फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, कुछ चीजें लिखो जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले लिखो फोर्स exerted by string is known as tension। दूसरी बात, force exerted by string is always of pull nature, that is, ये रस्सी बांध रखी है मैंने, ये रस्सी बांध के इस एम मास पे, इस रस्सी से मैं इस एम मास पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूँ, ये बताओ? नो लगा सकता हूँ कभी भी? सिर्फ किधर फोर्स लगाता हूँ, कभी भी लगा सकता है। तो ये रस्सी मैं कुल ये बाद में बताएंगे डाउट। इस डायरेक्शन में दैट इज रस्सी हमेशा चीजों को क्या कर सकती है, पुल ही कर सकती है, पुश कभी नहीं कर सकती। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? यस फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग का नेचर कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रिंग फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस लिख लिया साथ साथ में? यस सर ठीक है, अब बता रहा हूं मैं स्प्रिंग के बारे में। फोर्स exerted by spring is known as spring force। ऑब्वियस सी बात है, ये मान लो एक स्प्रिंग है, आया ना? अगर इस स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ से ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो इस एंड पे ये एम मासेस पे किधर फोर्स लगाएगी? पुश करेगी या इसको पुल करेगी? इधर लगाएगी, आया ना? यही अगर हम इसको कंप्रेस कर दें तो ये क्या करेगी? तो ये क्या करेगी? पुश करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर यस। पक्का? यस अब एक चीज होती है जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगता है? जब दो चीजें क्या हो, कांटेक्ट में हो। This force comes into picture when
surfaces are when two surfaces are in contact. And जैसे ये नीचे वाला ग्राउंड इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, इन दोनों के कांटेक्ट में होने के कारण इसके ऊपर ही ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। क्या ये बात समझ में आई है? Yes. आप समझ रहा, ये एक इंक्लाइन है, इस पे एम मास रुका हुआ है। ये बताओ इस पे mg फोर्स किधर लग रहा होगा? mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इस पे। आया ना? इसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? वेट बोलते हैं। ये बताओ अगर ये रुका हुआ तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? बेटा बोलोगे तभी पता चलेगा ना, तुम बोलो बिल्कुल ही नहीं पता होगा तो फिर कैसे पढ़ाऊं मैं तुम्हें? जीरो। अर्थ ने नीचे की तरफ लगाया, अगर मैं बोल रहा हूं अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो तो इस पे नेट फोर्स क्या है? जीरो है। यस। तो इसके ऊपर और कौन फोर्स लगा सकता है अभी? अर्थ के अलावा और कौन फोर्स लगा रहा है? सर इंक्लाइंड प्लेन भी लगा सकते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन लगा रहा होगा। किधर लगा रहा होगा? सर थीटा के डायरेक्शन में। सीधा ऊपर ही लगा रहा होगा। इसको तुम क्या बोलोगे? कांटेक्ट फोर्स बोलोगे। है ना? इसको क्या बोलोगे? कांटेक्ट फोर्स बोलोगे। क्या लॉजिक समझ में आ गया? रिपीट कर दो। अब सुनो, इस फोर्स के दो कंपोनेंट है। एक तो कौन सा? सरफेस ऑफ कांटेक्ट के अलाउ है, और एक है सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर के अलाउ है। आया ना? तो वो कंपोनेंट जो सरफेस के कांटेक्ट फोर्स का, वो कंपोनेंट जो सरफेस के क्या है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। और वो कंपोनेंट किसका? कांटेक्ट फोर्स का, जो सरफेस के अलाउ, उसे क्या हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यहां तक समझ में आ गया? कांटेक्ट फोर्स का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कांटेक्ट फोर्स का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इंक्लाइन वाला कुछ नहीं है यार, mg लग रहा है और कोई फोर्स लगानी होगा। एक तो अर्थ लगा रही है फोर्स, एक ये कांटेक्ट फोर्स इधर ही होगा क्योंकि ये रुका हुआ है। इस फोर्स का कंपोनेंट सरफेस ऑफ कांटेक्ट के अलोंग, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन।
कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। क्या प्रॉब्लम है इसे बता? क्या बात समझ में आ गई? तो लोग लिखो फ्रिक्शन क्या चीज है? It is the component of contact force component of contact force parallel to the surface of contact। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ये क्या है? It is the component of contact force perpendicular to the surface of contact। है ना? तो कांटेक्ट फोर्स क्या है? दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में होती हैं तो जो फोर्स आता है उसे हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। उसका जो कंपोनेंट कांटेक्ट के परपेंडिकुलर है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। दूसरे को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। हाँ या ना? इस पेज को हटा दो। yes, अब ए का ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो सीधी सी बात है। जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ की बात करूं, एक मैसिव ऑब्जेक्ट दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, इसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेचर कैसा है? ग्रेविटेशनल है। हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसमें कांटेक्ट होने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है ही। हाँ या ना? ठीक है। अब थोड़ा सा तुम्हें मैं बता देता हूँ एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में। और एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में एक चीज बताओ, मैं समझाता हूँ तुम्हें एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है। ये मान लो मैट्रिक्स है। अगर तुम इस मैट्रिक्स के ऊपर आगे खड़े हो जाओगे तो क्या ये मैट्रिक्स एकदम ऐसा का ऐसा रहेगा या इसमें कुछ कर्वेचर आना चाहिए, कर्व आना चाहिए? ये बताओ। कर्व आना चाहिए। तो ये इस पॉइंट से थोड़ा सा यूं हो जाएगा। मेरे को ये बताओ ये कर्वेचर क्यों आया है? कर्वेचर आने से होगा क्या? ये कंप्रेस हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका कोई ना कोई वेट था। उसको बैलेंस करने के लिए ये गद्दा जो है, ये मैट्रिक्स है, ये इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा।
और ये मैट्रिक्स का फोर्स रहेगा जब ये कंप्रेस होगा। आपके सर के ऊपर एक बॉक्स रख दो, मेरे हिसाब से कर्वेचर और बढ़ जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि मैट्रिक्स जितना ज्यादा कर्व होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? यस सर। नो इसमें सर, एक बार एक्शन रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूँ ये मैट्रिक्स जितना ज्यादा कर्व होगा ये उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी ना। यस सर। बात समझ में आई नहीं? तो देखो ये इसके ऊपर आया तो इसने गद्दे पे किधर फोर्स लगाया, गद्दे पे किधर फोर्स लगाया इस बंदे ने? यार बंदे ने गद्दे पे किधर फोर्स लगाया? गद्दे पे। सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो गद्दे ने बंदे के ऊपर किधर लगाया वो फोर्स? सर ऊपर की तरफ। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या ये बात समझ में आई है? पक्का? अब एक चीज सोचो, ये एक रस्सी है, रस्सी को तुमने यूं पकड़ रखा है। ये बात बताओ, इस पे नीचे की तरफ एक तो फोर्स लगा होगा, कौन सा फोर्स लगा होगा? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर। अगर ये यहाँ पे रुका हुआ है तो इस पे ऊपर की तरफ कौन फोर्स लगा रहा होगा? यार इतनी सिंपल बात नहीं बता सकते? रस्सी को इसने पकड़ रखा है तो बोलो ना, अनम्यूट करके बोल दो। तो इस पे ऊपर की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है? नकुल अनम्यूट करके बोलो। सर तो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट और ग्रेविटी भी देखती है, एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ ना जोर से बोल। सर। तो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट और ग्रेविटी भी एक्शन रिएक्शन पेयर होना, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। यार पिछले लेक्चर में क्या बताया था? ये जो फोर्स लगा रहा है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या दोनों की नेचर सेम है क्या? नो सर। तो फिर और दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं कभी? नो सर। फिर इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रही होगी ना वो रस्सी लगा रही होगी, जिसको बोलेंगे टेंशन। तो टेंशन किसके बराबर होगी इस टाइम पे? mg के बराबर हो रही होगी। एक बार बताओ, रस्सी इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है तो बंदा इस पे रस्सी पे किधर फोर्स लगा रहा होगा? यार यही तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। आप देखो, जब आपको ऊपर चढ़ना है तो आप रस्सी पे किधर फोर्स लगाओगे? नीचे। सर तो नीचे। रस्सी आप पे किधर फोर्स लगाएगी? सर ऊपर। तो तभी आप ऊपर जा सकते हो। एक चीज सोचो, आपको जमीन पे आगे चलना है, इधर इधर जाना आपको, तो जमीन आप पे किधर फोर्स लगाए ताकि आप आगे जाओ? सर ऊपर। ऊपर फोर्स लगाएगी। ऊपर फोर्स लगाएगी तो तुम आगे चले जाओगे। की तरफ। सर आगे की तरफ लगाएगी। फर्स्ट डायरेक्शन में लगाई या सेकंड डायरेक्शन में लगाई जमीन आप पे फोर्स? फर्स्ट। फर्स्ट में लगाओगे तभी आगे जाओगे। तो अगर जमीन आप पे आगे की तरफ फोर्स लगाए तो आपको जमीन पे किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? सेकंड की तरफ। सेकंड की तरफ। पीछे की तरफ। तो देखो आपके चलने की स्टाइल यही होती है, आप पाँव से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो तभी आप आगे की तरफ चलते हो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यार ये एक्शन रिएक्शन पेयर ही तो है। आपको जितनी ज्यादा फोर्स आगे की तरफ चाहिए, जितना ज्यादा ही फोर्स चाहिए, आप उतनी ज्यादा फोर्स से पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे। यस सर। अब ये लॉजिक समझ में आने लगा है कुछ? यस सर। सर ये रस्सी एक्शन वाला रिएक्शन पेयर समझ में आने लगा है? सर ये Yes, रोब sir. वाला रिपीट कर दो। ये वाला? नो सर, सेकंड वाली। यार ये Yes, बात sir. बता, तेरे को अगर ऊपर जाना है
तो तेरे पे रस्सी किधर फोर्स लगाए ताकि तू ऊपर जाए, ये बता पहले। अरे बेटा डाउट है तो फिर मेरे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो वापिस भी तो बोलना पड़ेगा ना। मैं पूछना कि तेरे को मान लो ऊपर की तरफ जाना है तो रस्सी किधर फोर्स आएगी तेरे को? सर ऊपर। ऊपर। तो रस्सी तेरे पे ऊपर फोर्स लगाए तो तेरे को रस्सी पे किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? नीचे की तरफ। तो तू यार रस्सी को पकड़ के ऐसे तो चढ़ता ना, ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ खींचता तभी तो तू ऊपर जाता है। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। सर एक्शन रिएक्शन पेयर क्या हुआ, रोप और? तूने रोप पे फोर्स लगाया तो रोप ने तेरे पे लगा दिया, तूने जमीन पे लगाया तो जमीन ने तेरे पे लगा दिया। यस सर। सर ये वाला जो सेकंड वाला है इसका नेचर है? सेम होगा? क्या? सर जो ये है इसका नेचर सेम होगा? यार Force ये का। बता, तुमने रस्सी पे लगाया और रस्सी ने तेरे पे लगाया तो इन दोनों का तो नेचर सेम ही है, दोनों ही टेंशन है। सर और थर्ड वाले में वो तो ग्रेविटेशनल हुआ ना एक? कहाँ पे ग्रेविटेशन? सर थर्ड में। ये वाला? नो सर। सर नेक्स्ट ये वाला। सर नेक्स्ट नेक्स्ट। ये यस सर। तेरे को आगे कौन चला रहा है? तेरे को ग्रेविटी फोर्स चला रहा है क्या आगे? आगे की तरफ कौन सा फोर्स चलाता है तेरे को? फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेस पे थोड़ी चल जाएगा तू आगे बेटा। यस सर। ये नॉर्मल लग गया है, ये mg लग गया, इधर फ्रिक्शन लगना चाहिए। तेरे को आगे की तरफ फ्रिक्शन चाहिए तो तू पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा जमीन पे। तो जब तू इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन तेरे पे आगे की तरफ ही लग रहा है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, लोग कहते हैं मैं जा रहा इधर हूँ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, वो गलत है स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। एवा बताओ, ये एक दीवार है, ये एकदम स्मूथ सरफेस, आप यहाँ पे खड़े हो, आप इस दीवार पे किधर फोर्स लगाओगे ताकि तुम इधर चले जाओ? फ्रिक्शन जीरो है यहाँ पे। दीवार पे किधर फोर्स लगाओगे? फर्स्ट डायरेक्शन में लगाओगे या सेकंड डायरेक्शन में लगाओगे दीवार पे? फर्स्ट। सर फर्स्ट। एवा बताओ, तुम दीवार पे सेकंड डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो? नो सर। तो जब तुम नहीं लगा सकते तो इसका मतलब तुम दीवार पे इधर फोर्स लगाओगे ताकि दीवार तुम पे किधर फोर्स लगाए, इधर फोर्स लगाए। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया ना यार। यस सर। अभी भी नहीं आया समझ में एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है? बेटा जी मैं जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब दो, क्या तुम्हें समझ में आया एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है? जब Yes, तुम sir. किसी Yes, पे sir. फोर्स लगाओगे तो वापस तुम पे फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। बस बात खत्म। अच्छी तरह से आगे ये बात समझे। यस सर। अगर मान लो ये कार है, ये कार है, अब सुनो, ये कार है, तो अगर मान लो इस कार को तुम्हें इधर भेजना है तो तुम इस पे किधर धक्का लगाओगे? फर्स्ट डायरेक्शन में लगाओगे या सेकंड डायरेक्शन में? तुम इस पे किधर फोर्स लगाओगे? सर फर्स्ट। फर्स्ट डायरेक्शन में लगाओगे। तो तुमने देखा होगा अगर तुम इस पे धक्का लगाओ और कार बहुत भारी है तो कई बार तुम भी पीछे खिसक जाते हो ना, पाँव फिसलने लग जाते हैं। यस सर। तो ये बात बताओ, अगर तुम पीछे की तरफ खिसक रहे हो तो तुम पे पीछे की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है? कार। कार। तो इसका मतलब जब तुम कार पे आगे की तरफ फोर्स लगाए तो कार तुम पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? यस सर। यस सर। जब तुम स्विमिंग करते हो, जब तुम स्विमिंग करते हो तो तुम्हें आगे जाना होता है तो तुम पानी पे किधर फोर्स लगाते हो ताकि तुम आगे जाओ?
सर सर पीछे पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्यों? तुम पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे पानी पे तो पानी तुम पे किधर फोर्स लगाएगा? आगे की तरफ। तो यार बस अभी भी बात नहीं यही समझ है, इसी को तो एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। तुम जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे पानी उतना ही ज्यादा फोर्स आगे की तरफ लगाएगा, इसी को एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। पक्का ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई तो अब सुनो, बिल्कुल जब तुम लैडर चढ़ते हो ऊपर, तुम लैडर पे ऊपर चढ़ते हो, तुम पाँव से लैडर पे किधर फोर्स लगाते हो? सर नीचे ताकि लैडर तुम पे किधर फोर्स लगाए? सर ऊपर बस ये लॉजिक है तो इसका भी हर जगह एक्शन रिएक्शन पेयर है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें इस बात पे ध्यान देना है कि तुमने किस पे किधर फोर्स लगाया, इस बात पे ध्यान देना है कि किसी चीज ने तुम पे क्या फोर्स लगाया। मान लो इस कार को चलाना है तो मेरे को कौन सी बात पे ध्यान देना है, कौन सा फोर्स देखना पड़ेगा कार को चलाने के लिए? वो वाला फोर्स देखो जो कार ने सराउंडिंग पे लगाया, या वो फोर्स देखो जो सराउंडिंग ने कार पे लगाया? कार का डिस्कशन करेंगे तो कौन से फोर्स का कौन सा फोर्स चाहिए हमें? जो कार ने सराउंडिंग पे लगाया, सराउंडिंग ने कार पे लगाया? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं कार का मोशन डिस्कस करना चाहता हूँ, कार का मोशन डिस्कस करना चाहता हूँ, तो मेरे को कौन से फोर्स चाहिए? जो कार ने सराउंडिंग पे लगाए या सराउंडिंग ने कार पे लगाए? कौन से फोर्सेस का डिस्कशन करना है? सर जो कार ने लगाया। अच्छा, जो कार ने सराउंडिंग पे लगाए उनका डिस्कशन करूंगा। बोलो बोलो। सर जो सराउंडिंग कर जो सराउंडिंग कार पे लगाए, सराउंडिंग क्या है? जिस चीज का डिस्कशन करो उसके बाहर की सारी चीजें क्या होती हैं? सराउंडिंग। जैसे कार का डिस्कशन करो तो जमीन फोर्स लगा रही है, आप फोर्स लगा रहे हो, कोई रस्सी फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, हाँ या ना? तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हमें कौन से फोर्सेस बनाने हैं? जो सराउंडिंग एक ऑब्जेक्ट पे लगाती है, हाँ या ना? यस सर। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब हम थोड़ी सी चीजों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बस दिमाग लगा के रखना है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनवा रहा हूं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो आप क्या करोगे? एम मास बनाओगे, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? नीचे की तरफ अर्थ लगा रही होगी, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी। और ऊपर की तरफ कौन लगा रहा होगा? रूप रस्सी। तो इसको क्या बोल दोगे? टेंशन। टेंशन। हमें ये नहीं देखना है इसने रस्सी पे किधर फोर्स लगाया, हमें सिर्फ ये देखना है सराउंडिंग क्या है, रस्सी ने इस पे किधर फोर्स लगाया। एक और देखो एग्जांपल। ये मान लो एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। अब बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हो? यार बताओ। नीचे की तरफ सर ग्रेविटी। और ऊपर की तरफ?
एक रस्सी तो है, ऊपर की तरफ सर टेंशन। टेंशन, लेकिन इस केस में टेंशन mg से बड़ी होनी चाहिए, क्यों? एक्सेलरेशन ऊपर की सर तरफ। क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर की एक्सेलरेटेड है तरफ, एक्सीलरेशन 0 तो टेंशन किसके बराबर होना चाहिए? सर mg। mg। अब कुछ बात समझ में आने लगी है तुम्हें? अब बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हो? सर ग्रेविटी और टेंशन। mg नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, लेकिन टेंशन थोड़ी क्या लग रही होगी, सर कम। ताकि नेट फोर्स किधर लगे? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ये मास है। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ये रस्सी 1 बोल दो, ये रस्सी 2 बोल दो। बोलो बोलो। ये रस्सी इस पे इधर फोर्स सर लगा रही mg। होगी, T1। ये रस्सी इस पे इधर फोर्स लगा रही होगी, T2। और क्या लग रहा होगा इस पे नीचे की तरफ फोर्स? सर mg। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, ये रस्सी 1 है और ये रस्सी 2 है। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। ये रस्सी इस पे किधर फोर्स लगा रही होगी? सॉरी, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रस्सी इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगा रही होगी? सर ऊपर। इसको बोल दो T2। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना। नीचे की तरफ क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक तो क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशन। M1 जी। ये वाली रस्सी इस पे किधर फोर्स लगा रही होगी M1 पे? सर नीचे। नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। क्यों? रस्सी का हमेशा क्या नेचर होगा? पुश या पुल? पुल ही कर सकते, तो पुल इस ये रस्सी इसको पकड़ के नीचे खींचेगी, ये रस्सी इसको किधर खींचेगी? M1 को। सर ऊपर। ये T1 समझ में आने लग गया ना? यस। ये मास है, रुकी हुई है चीज। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे? नीचे की तरफ ग्रेविटेशन। और ऊपर की तरफ? नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि ये रुकी हुई चीज है तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा इस पे, इसको कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हो। इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ही कांटेक्ट फोर्स होगा। सर एक बार रिपीट कर दो। मैं बोलता हूँ जो कांटेक्ट फोर्स है वो किस किस का सम है? फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल रिएक्शन का है ना? यस सर। मैं बोल रहा हूँ अगर फ्रिक्शन 0 है तो कांटेक्ट फोर्स किसके बराबर है? सर नॉर्मल फोर्स। तो बस ऐसे केस में ऐसा ही होता है। आई बात समझे? यस सर।
ये एक रस्सी है, रस्सी से इधर खींच रहा हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे? कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो रस्सी ने फोर्स लगा दी इधर, नीचे की तरफ ग्रेविटी, और ऊपर की तरफ कॉन्टैक्ट, नॉर्मल रिएक्शन, या और इधर फ्रिक्शन। अब सुनो, जब तक मैं नहीं बोलूँ ना फ्रिक्शन नहीं बनाना तुम्हें, ठीक है? आई बात समझ? तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा, धीरे धीरे पता चल जाएगा। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये रस्सी 1 है, ये रस्सी 2 है। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ऐसे बनाओगे? सही है एकदम? yes, Yes, sir. M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सही है? Yes, sir. सर जिस कितने चीज बना? पे फोर्स लग रही हो उसी हाँ, ये फ्रिक्शन रस्सी है। इस पे इधर ही लगाएगी, ये रस्सी इधर लगाई, एक कांटेक्ट फोर्स बनेगा, एक mg बनेगा। देखो 4 फोर्स बने। स्मूथ सरफेस होगी, वहां फ्रिक्शन नहीं होगा। जब बना लो तो बता देना मेरे को।
ये एक स्प्रिंग है, ये m मास है, कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा इस पे? सर मास और ग्रेविटी। नीचे तो कौन लगा रहा होगा? सर mg। और ऊपर? स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स। सिंपल बात है यार ये। हाँ या ना? आप बताना। अब इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। सर मास और mg। mg तो नीचे की तरफ लगा रहा होगा, यस सर। स्प्रिंग की तरफ लगा रही होगी। सर नीचे। नीचे कैसे लगा सकते? फिर ये रुक सकता है ऊपर कभी? की तरफ। ऊपर की तरफ, क्योंकि इस बार भी स्प्रिंग क्या हो रही होगी? कंप्रेस हो रही होगी। तो जब Yes. कंप्रेस होती है स्प्रिंग, तो क्या करती है? चीज को पुश, और एक्सटेंड हो जाती है तब क्या करती है? पुल। पुल। ये लॉजिक आ गया समझे? यस सर। पक्का? Yes. बहुत बढ़िया। ये m मास है, ठीक है? स्मूथ सरफेस है। कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नीचे की तरफ तो mg, स्मूथ है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। इधर क्या लग जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? यस सर। आप चाहते तो इसमें भी बना सकते हो। ये तो बना दो mg, और ये बना दो नॉर्मल। m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना, ठीक है? किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है? m1 और m2 का। तो देखो, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिए, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, और इस दीवार को नाम दे दिया C। अब ध्यान से देखना, मैं जैसे फ्री बॉडी डायग्राम, अर्थ इस पे किधर फोर्स लगा रही होगी बताओ? नीचे। सर सी। नीचे की तरफ क्या बोलोगे? m1 जी। ये C वाली दीवार है, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है या नहीं लगा रही है बताओ? क्या ये जो फ्लोर है ये इसके ऊपर सर ऊपर नो की तरफ है? लगा रहा है या नहीं लगा रहा? नो सर। क्यों? Sir, contact. क्योंकि उसके सर वो कांटेक्ट कांटेक्ट में नहीं। कांटेक्ट में ही नहीं है। ये A वाली दीवार इस पे फोर्स लगा रही होगी क्या? यस यस सर। किस डायरेक्शन में? सर सर राइट। सर बी की तरफ। इसको बोलते दिस इज नॉर्मल ऑन 1
ऑन वन ड्यू टू ए वाली दीवार, आया ना, नॉर्मल ऑन वन ड्यू टू ए वाली दीवार। Yes. और कौन फोर्स लगा रहा होगा इस पे M1 पे? सर M2 Sir, M2. इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, तो इसके ऊपर ये वाला फोर्स इधर लग रहा होगा, नॉर्मल ऑन वन ड्यू टू टू। क्या बात समझ में आ गई? यस अब M1 पे बताओ, M1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? नीचे की तरफ तो MG और कॉन्टैक्ट M2G, ये जो फ्लोर है नीचे वाला, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा क्या? यस सर Yes, sir. इधर क्या बोलोगे इसको? Sir, N2C. बिल्कुल, ये वाली दीवार इस पे फोर्स लगा रही होगी, बी वाली यस सर किधर? A Sir, A की तरफ. ए की तरफ। इसको क्या बोलोगे? एरो नहीं डालना था Sir, यार, N2B. N2B। और कौन फोर्स लगा रहा होगा इस पे? सर M Sir, ए वाली M1. दीवार लगा रही है क्या इस पे फोर्स? No, sir. Sir, M1. M1 इसने इस पे इधर फोर्स लगाया, तो इसने इस पे किधर फोर्स लगाएगा? इधर ही लगाया होगा। नॉर्मल ऑन टू ड्यू टू वन। ये बताओ क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसने इस पे इधर फोर्स लगाया, तो इसने इस पे इधर फोर्स लगाया, इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। Yes, sir. क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है थोड़ा बहुत? यस सर Yes, sir. पक्का? यस सर Yes, sir. एक और बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? एक और फ्री बॉडी डायग्राम। इस मोमेंट पे रॉड ऐसे है और स्मूथ सरफेस है, तो एक खिसक के नीचे जा रही होगी, ये रॉड यूं खिसक के नीचे जा रही होगी, M मास है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये दीवार A, ये दीवार B, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। इस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा? mg। यस सर ये दीवार इस पे इधर फोर्स लगा रही होगी, Na। ये दीवार इस पे किधर लगा रही होगी, नीचे वाली फ्लोर, Nb। इसी के अंदर बना दिया। क्या लॉजिक समझ में आ गया? चाहे आप Yes. अलग करके बना देते Yes, sir. इसको। यस सर यस सर पक्का? यस ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया तुम्हें? यस यस सर चलो बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। चैप्टर की रीडिंग लगाओ, न्यूटन लॉज ऑफ ये वीडियो अपलोड कर देना क्या बच्चे? सर, ये वीडियो अपलोड कर देना आज। कर दूंगा मैं, ठीक है? यस सर यस सर टी का मतलब टेंशन। हाँ नकुल, नकुल को डाउट पूछना है, नकुल पूछो डाउट।